हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैनेडियन समर्स और एक टूर करने वाले हैं डॉलरमा का। तो डॉलरमा क्या है, वो वहाँ यहाँ का एक स्टेपल स्टोर है, हम लोग बोल सकते हैं। एक इजी, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वाला स्टोर। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर डॉलरमा नहीं होता तो हम कैनेडियंस का क्या होता, तो जो भी यहाँ रहते हैं उन लोगों का क्या होता। बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा पीक पे है राइट नाउ इन कनाडा कि आधे चीज़ें अनअफोर्डेबल ही जा रही हैं, हम चाह के भी चीज़ें खरीद नहीं पा रहे। तो थैंक्स टू डॉलरमा एटलीस्ट आप बेसिक नीड्स को वो पूरा कर लेता है ये स्टोर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, चलिए आज मैं आपको कैनेडियन समर्स दिखाती हूँ। आज मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं जा सकती, ऐसे कार से मैं ड्राइव करके ड्राइव थ्रू की तरह आपको दिखाऊंगी। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ना समर्स पे लोग ज़्यादातर गार्डनिंग करना पसंद करते हैं अपने घर के बाहर ऐसे बैठ के, सारे प्लांट्स ऐसे खरीद के ला के, और उनका गैराज भी खुल जाता है, गैराज डोर, और वो ऐसे बाहर बैठ के, उनका बड़ा बड़ा लॉन होता है, वहाँ पे उन्हें पौधे लगाना, उसे मेंटेन करना, उस ग्रास को कट करना, उन्हें ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि पेड़ों से सारे पत्ते कहाँ चले गए थे। तो जब भी यहाँ विंटर्स होता है ना, ऐसे पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और जब समर शुरुआत होती है तो ऐसे वापस आ जाते हैं, तो चारों ओर ग्रीनरी लगने लगता है। उसी से खुश होकर लोग अपने घर के आगे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने लगते हैं। तो हाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारे लगते हैं। और कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे पिंक रेड कलर के फ्लावर्स लगते हैं, और ग्रीन भी वो ऐसा बॉटल ग्रीन वाला झटाक सा कलर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है चारों ओर तो देखने के लिए। तो कनाडा का कुछ ऐसा है ना, जब भी विंटर्स आते हैं लोग चूहों की तरह ही हमें कंपेयर करूँगी, हम अपने बिल में चले जाते हैं, अपने घर ही में बंद रहते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर्स कोई ज़्यादा निकलता नहीं। तो जब समर्स होता है लोग खुशनुमा बन जाते हैं, धूप खाने सेकने बाहर निकलते हैं, और ऐसे ग्रीनरी को, नेचर को, एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, बाहर रहना पसंद करते हैं। तो हमारे कार के सारे विंडोज़ के ग्लास नीचे उतरने लगते हैं, और हम एनवायरनमेंट और नेचर को सोखना पसंद करते हैं। तो हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि ग्रास कैसे मेंटेन होता है। तो जो घर के सामने जो भी ग्रास होता है ना, वो तो ज़्यादातर लोग अपने आप ही काट लेते हैं। उनके पास मशीन्स होते हैं, हाथ से काटने के लिए होते हैं, या से बैठ के शेव करने के लिए मशीन्स होते हैं, वो घर में लोग रखे रहते हैं। और जो पब्लिक वाले ग्रास रहते हैं, वो जैसे आज मैं आपको वीडियो में देख रही हूँ, वो एजेंट्स रहते हैं, उनके लीज में लेते हैं आई गेस, तो वो लोग आके काट लेते हैं। म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट की तरफ से ही वो रहते हैं। तो हाँ, और आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, आज थोड़ा सा काइंड ऑफ सनी डे ही था, तो लोग अपना कार्ट लेके ऐसे बाहर निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है शॉपर्स ड्रग मार्ट। तो जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, यहाँ हमें मेडिसिन्स मिलते हैं, एसेंशियल्स, मिल्क मिलता है, और कुछ एसेंशियल्स ग्रॉसरी भी मिल जाते हैं इसमें। हम ज़्यादातर यहाँ पे जाते हैं टू बाई ऑल आर स्किन केयर। हाँ, यहाँ पे स्किन केयर और मेकअप भी मिलता है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स ए ड्रग स्टोर। कभी मैं इसका भी आप लोगों को टूर दे दूँगी अंदर। और ये रहा मेरा फेवरेट सबवे। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, क्वींस कॉमन कुछ नाम का ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो भी मॉल्स होते हैं ना, ऐसे अक्सर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे जो मल्टी स्टोरी नहीं होते, ज़्यादातर ऐसे सिंगल स्टोरी ही होते हैं। और यहाँ हर किसी का एक एक शॉप होगा। यहाँ ही नो फ्रिल्स है, यहाँ ही डॉलरमा है। ये वाला एरिया हमें थोड़ा पसंद है, ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, पर हम ऐसे शॉपिंग करने यहाँ जाते ही रहते हैं, तो वी लाइक इट। तो जो स्टोर आज मैं आप लोगों को घुमाने लेने वाली हूँ, वो है डॉलरमा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। तो चलिए हम वहाँ पे शॉपिंग शुरू करते हैं। तो आज मैं वहाँ गई थी अपने घर के लिए कुछ एसेंशियल्स लेने। एसेंशियल्स क्या, कुछ ख्वाहिशें ही थी जिसे मैं पूरा करने गई थी। तो पहले मैंने उठाया बर्ड फूड। तो मुझे ऐसे शौक है कि मैं बर्ड को थोड़ा खाना दूँ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ना स्पेशल बर्ड फूड भी मिलता है, तो मैं वही लाने गई थी। पहले मैंने सोचा चलो उन्हें चावल ही दे देते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, उनका फूड ही ला के देते हैं। तो यहाँ पे ना जिनका घर होता है, खुद का अपना घर, वो ज़्यादातर लॉन्स रखते हैं, गार्डन रखते हैं। तो यहाँ इट्स वेरी सूदिंग वो सब करने के लिए, गार्डनिंग में इंडल्ज करने के लिए। जब मैं इंडिया में थी मैं सब कुछ करती थी। यहाँ तो मेरा अभी खुद का घर या स्पेस नहीं है, इसीलिए गार्डन नहीं है इन टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो हाँ, मैंने सोचा चलो बर्ड को ही खाना दे के पेट भरते हैं, मन भरते हैं, तो या वही लाने में गई थी। तो आपको घूम घूम के ऐसे अंदर से अपनी सारी स्पेशल चीज़ें लाना होता है। तो हाँ, ये अच्छा ही स्टोर है कुछ भी उठाने के लिए, तो मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए आज मुझे तो इधर क्लीन एंड क्लियर का भी प्रोडक्ट्स
मिले। तो हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ के प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है या नहीं। हाँ, ओरिजिनल ही होते हैं, पर अगर आपको स्किन केयर में कुछ शक हो रहा है तो ज़्यादातर आई विल से कि अवॉइड आप ना ही बाई कीजिए। लाइक यू कैन बाई फ्रॉम वॉलमार्ट और अमेज़ॉन, शॉपर्स ड्रग मार्ट, आप कहीं से भी ले सकते हैं उसे, किसी अदर स्टोर से, यहाँ से नो फ्रिल्स या ग्रॉसरी स्टोर से अगर वो अवेलेबल है वहाँ पे स्किन केयर सेक्शन में आप ले सकते हैं। पर हाँ, ऐसे ईयर स्वैप्स और किचन वाले प्रोडक्ट्स वो आप ले सकते हैं। वेट वाइप्स, लिस्ट्रिन भी अच्छा ही रहता है इनका, और सारे जो विटामिन होते हैं आप अगर एक्सपायरी डेट खरीद के लाइक देख के खरीदेंगे तो अच्छा ही रहता है। चीज़ें जो आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम या क्या बोलूँ डायरेक्ट स्किन केयर में आपका ना जाए, वैसी चीज़ें आप ले ही सकते हैं इधर से। और ये जो सारा जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये लगभग सस्ता ही होता है। लाइक एवरीथिंग यू विल गेट अंडर $4-5। $5 से तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा होता है, 5-6 के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डॉलरअमा, तो ये एक लाइक मैं कैसे बोलूँ आपको, जैसे अमेरिका में एक स्टोर होता है उसका नाम है डॉलर ट्री। तो पहले ऐसे चलता था कि ये लोग ना सब कुछ आपको $1-2 के अंदर ही प्रोवाइड कर देते थे। इसे ना हम $1 स्टोर भी बुलाते हैं। इधर ही लिखा रहता है इनका लाइक टैग लोगो जो भी होता है। पर आजकल इन्फ्लेशन के चलते लाइक जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, लाइक कॉटन के पिलो कवर्स भी यहाँ मिलते हैं। अब वो तो वो $1 में नहीं दे सकते आपको, तो इसीलिए वो $4-5 में मिलते हैं। जैसे सेंसोडाइन का ये आप लोग देख रहे हैं मुझे उठाते हुए, प्रो एनिमल का टूथपेस्ट, वो भी महंगा रहता है, तो ये हमें $5 में मिलता है। ऐसे सब कुछ लाइक अंडर 5-6 आपको मिल जाता है और अच्छे ही रहते हैं सब कुछ। तो यहाँ से आप ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ऑन बजट, आप कुछ सेव भी कर सकते हैं। और ऐसा ही है, आप रेज़र्स भी ले सकते हैं। यहाँ पैड भी मिलता है, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि किसी और स्टोर से लेने के लिए, बिकॉज़ मुझे नहीं पता इनका स्टॉक कितने दिन का होगा, कैसा रहेगा वैसे। पर यहाँ से आप शैम्पू वगैरह ज़रूर ख़रीद सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के शैम्पू रहते हैं। तो अगर आप डव, ट्रेसमे ऐसे ब्रांड्स यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इधर से उठा सकते हैं। तो यहाँ इधर बॉडी वॉश भी अच्छे मिलते हैं। मैं कभी कभी अपना एविनो का बॉडी वॉश इधर से भी ले लेती हूँ, तो बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा लेस ऑन केमिकल्स लगता है। और अभी ना इनके यहाँ बहुत सारे लाइक सनस्क्रीन भी आए हैं, सन ब्लॉक्स आए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कीजिए। मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करने लाई हूँ इनके यहाँ से। आई डोंट नो, आई एम जस्ट अफ्रेड कि कैसा रहेगा, बट येस वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ और इनके यहाँ ना बहुत सारे लाइक होम डेकोरेशंस मिल सकता है, जैसे मैं देख रही थी एक यहाँ पे। तो आप घर को सजाने के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे कटलरीज भी मिलते हैं। तो मुझे ना ऐसे प्लेट, ग्लास, कटलरीज ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जितने दो लाइक मेरे लिए कम ही है, मैं जितने खरीदूँ कम ही है। तो मैंने अपने घर में एक पूरा का पूरा ग्लास का कैबिनेट बना रखा था ये सब खरीदने के लिए, लाइक ख़रीद के रखने के लिए। एक टाइम आया वो भी छोटा पड़ गया, तो यस इधर भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ ये सब। और इधर तो हम स्टील वाले प्लेट पे खाते भी नहीं, यही सब लाइक ओपाल ग्लास हो गया, सेरामिक हो गया, स्टोनवेयर हो गया, यही सब में खाते हैं। तो ज़्यादातर हम डॉलरअमा, वॉलमार्ट ऐसे स्टोर से जब जो पसंद आए लेके रखते हैं। और हाँ, थोड़ा कम ही लाना पड़ता है, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी होती है और हाथ से धोने के लिए भी मुश्किल होती है। और एक और चीज़ कि हाँ, स्टोरेज भी एक मैटर करता है, हम कितना ही ला के रखें। तो ये मेरी कुछ दोस्तों को देख के तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कैसे क्या मिलता है। तो ये चीज़ें भी अंडर $5 ही रहती है, कोई 4-3 ये करके। पर ऐसे एक दो मिला के ही ज़्यादातर चीज़ें महंगी हो जाती है। तो हाँ, इधर खाली यही चीज़ें नहीं मिलती, लाइक ये कम्प्लीटली मेन सेक्शन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपको अपने घर के साफ़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पेंट करने के लिए स्क्रूज़, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इनका ना जब अभी जो स्प्रिंग समर सीज़न होता है वहाँ पे एक कनाडा का पूरा कॉर्नर होता है। लाइक आपको की रिंग्स मिलेंगे अच्छे हैवी मेटल के, फ्रिज मैग्नेट्स मिलेंगे, कनाडा का फ्लैग मिलेगा, नोट पैड, बॉटल्स, बहुत कुछ मिलेंगे। तो जो लोग भी कुछ गिफ्टिंग के लिए इंडिया लेना चाहते हैं, लाइक अपने परिवार वालों के लिए, तो इस सीज़न में ख़रीद के रख दीजिए, ये मेरा आइडिया है। तो वो लोग भी इसको बहुत सारा एंजॉय करेंगे जब आप कुछ कनाडा स्पेसिफिक गिफ्ट उन्हें देंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं दोबारा आ गई एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आपका ही रेस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि लास्ट टाइम इस ग्रोसरी वाले हॉल के वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो मुझे लगा चलो एक बार फिर से ऐसे एक वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ ना हम हर वीक एक बार तो ग्रोसरी करने जाते ही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो लास्ट वीक अपलोड हुआ था, जिसपे आपका रेस्पॉन्स भर भर के आया।
तो आप लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं मैं क्या खरीदती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ जानने के लिए। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ कहाँ गई और क्या क्या लेके आए हैं। एक वीक का हमारा ग्रोसरी कुछ कैसा दिखता है। आज हम कनाडा में इन्फ्लेशन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और ऐसे ही कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वो है डॉलरामा का हॉल। तो जो डॉलरामा का हॉल है ना, तो वो एक ऐसे क्या बोलूँ, एक मल्टीपर्पज काइंड ऑफ शॉप है। उधर सब कुछ मिलता है और लाइक इन यूएस में जैसे डॉलर स्टोर होता है, यहाँ पे हमारा डॉलरामा होता है। तो वहाँ सब कुछ आपको $4-5 के अंदर ही लगभग मिल जाएगा। तो दैट्स वाई इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एंड चीज़ें और क्वालिटी भी अच्छी ही रहती है इससे। चलिए मैं दिखाती हूँ वहाँ से मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ। तो जो पहला हमारा लाइक आज हम देखने वाले हैं वो डॉलरामा का ही है। तो लेट्स सी। इतने सारे चीजें हैं जो मैं आज लाई हूँ, तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो मैं चीज लाई हूँ वो है ये सनस्क्रीन। ये कुछ $5 का है ऐसे, और ये कोई हवाईयन ट्रॉपिक ब्रांड का यहाँ आता है। मैंने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने ही लाया है। मुझे ज्यादातर चीजें अपनी स्किन पे नहीं जचती, इसीलिए इट्स बेटर कि मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर लूँ इस छोटे से ट्यूब के साथ रादर देन गोइंग फॉर अ बिग वन। एंड वैसे ही कुछ रहेगा। लास्ट टाइम जैसे मैंने सारी चीजों के प्राइस ऊपर छोड़ दिए थे, इस बार भी मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए सब कुछ ऊपर छोड़ दूंगी। तो या नेक्स्ट मैं जो लाई हूँ वो एक सेंसोडाइन का प्रो एनिमल वाला टूथपेस्ट है। ये हम घर में यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है यूज के लिए। तो या डेफिनेटली। और ये कितने में आया है? ये $5 में आया है। तो और नेक्स्ट जो मैं लाई हूँ वो है ये फ्लाई बैटर। तो ये बेसिकली मक्खी मारने के लिए है। तो अभी के सीजन में ना यहाँ बहुत सारे फ्लाइज हो गए हैं, तो ऐसे कहीं भी फ्लाई दिखे तो ऐसे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है ये। तो यस। और नेक्स्ट जो मैं एक और चीज लाई हूँ वो है ये ड्रीम बिग वाला फोल्डर। तो बेसिकली मुझे एक फोल्डर चाहिए था जिसमें मैं अपनी कुछ फाइल्स और बिल्स वगैरह रख सकूं, तो उसके लिए वो है। ये $1 का कुछ है। और वो जो फ्लाई वाला ये था, ये आपका कितना $1.25 का है। सब कुछ अंदर ही है मेरे बजट के अंदर। और हाँ, ये एक चीज अच्छी सी है जो मैं लाई हूँ, ये है बर्ड फूड। तो यहाँ ना बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स ऐसे फ्लाई करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं लाई हूँ बर्ड फूड। तो इसमें मकई के दाने हैं, सनफ्लावर के सीड्स है और बहुत डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड $4.5 तो हाँ, मतलब उधर ये था कि आप ज्यादा क्वांटिटी लाओ तभी इतने ही दाम में मिल रहा था, कम लाओ तो भी 4 में ही मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो ज्यादा ही ला देते हैं इनके लिए। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है बर्ड्स को खिलाना पिलाना। तो यहाँ लेट्स सी कि मैं इधर इसे कहाँ दूंगी। या तो मैं इसे लेक के साइड में, किसी पार्क में, या अपने घर के बैकयार्ड में कहीं भी दे सकती हूँ बर्ड्स को। तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर मैं इन्हें कैसे और कहाँ दूंगी। तो हाँ, इतना कुछ था मेरा डॉलरामा का हॉल। तो ये सब कुछ मिला के मुझे कुछ $18 बिल हुए हैं। तो एज यूजुअल इट वेरीज फ्रॉम स्टोर टू स्टोर, बिकॉज यहाँ MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जितने का चाहो उतने में बेच सकते हो। तो यहाँ ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है जब हम यहाँ रहते हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ये फाड़ के बोलती रहती हूँ बिकॉज आपका वो सब्सक्राइब ही हमें आगे लेके जाता है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए लोगों के साथ और ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।